रेडियो नोएडा लोकमंच 91.2 एफएम पर मैं विनोद शर्मा आपका स्वागत करता हूं। हमारा कार्यक्रम खास मुलाकात। आज हम आपकी मुलाकात करा रहे हैं एक ऐसे व्यक्तित्व से जिन्होंने इस क्षेत्र में अपने गांव, अपने पूर्वजों की पहचान के लिए 3 एडिशनों में पुस्तक लिखी। हम बात कर रहे हैं नेफेड के पूर्व एमडी रहे महेंद्र सिंह रावल जी की। मैं अपने स्टूडियो में महेंद्र सिंह रावल जी का स्वागत करता हूं। नमस्कार सर। नमस्कार सर, नमस्कार। थैंक यू वेरी मच। मैं जानना चाहता हूं कि आपने जो किताब लिखी अपने गांव के ऊपर, उस गांव के साथ जो आपका अटैचमेंट रहा है, तो थोड़ा सा गांव का इतिहास और फिर अपनी बायोग्राफी के बारे में थोड़ी डिटेल हमारे श्रोताओं को बताइए। जी सर, हमारे गांव का इतिहास अब 203 साल पुराना है। जी। हमारे गांव की स्थापना हमारे पूर्व ठाकुर मोहर सिंह ने 1818 में की थी। तब से अब तक कुल मिलाकर के 7 पीढ़ियां आ चुकी हैं और कुल मिलाकर के 146 आदमी मोहर सिंह से जो दूसरी पीढ़ी, तीसरी पीढ़ी, चौथी पीढ़ी करते करते कुल मिलाकर के आज की तारीख में 146 आदमी ऐसे हैं जो हमारे गांव में पैदा हुए, हमारे परिवार में। जी। तो और हमारा गांव जो है बहुत शांतिपूर्ण गांव है। यहाँ किसी किस्म की कोई झगड़ाबाजी वगैरह नहीं है और ये लाइमलाइट में बहुत ज्यादा नहीं रहता। ये यहाँ बेसिकली रावल राजपूत जो है उनका गांव है और उन्हीं के पास सारी जमीन थी पहले। अब जो है कुछ लोग जमीन बेच के दूसरी जगह चले गए हैं और ये इतिहास है इसका। वैसे ये बताइए सर, इसका नाम आम का कैसे पड़ा? हाँ, ऐसा है कि हमारे जो ठाकुर मोहर सिंह के पिताजी थे, उनका नाम ठाकुर रंजीत सिंह था। रंजीत सिंह के 5 बेटे थे, उनमें सबसे बड़े मोहर सिंह थे। तो मोहर सिंह को अपनी सुविधा के लिए दूर पड़ता होगा या कुछ और बात होगी, उन्होंने अपने धूम से आम का शिफ्ट कर लिया। यहाँ पे आम का पेड़ था, उसमें जाकर के वहाँ जाकर के रहने लगे। वहीं उन्होंने अपना मकान बना लिया। तो इसलिए इसका नाम आम का पड़ा, आम के पेड़ की वजह से। हाँ, वैसे तो बाद में वहाँ पे हमारी 3 हवेलियाँ 4 हवेलियाँ हैं, बहुत बड़े बड़े द्वार थे, कोठी थी। अभी भी है फोटो, मैंने हमारे जो पुस्तक है उसके अंदर वो सारी फोटो डिटेल की हुई है गाँव के बारे में। जी। अपनी पुस्तक के बारे में विस्तार से हमारे श्रोताओं को बताइए कि इस जो पुस्तकें आपने लिखी हैं वो उसका उद्देश्य क्या था और कैसे, कब पहली बार लिखी, उसके बाद उसमें क्या क्या चीज़ें थी और फिर जिस तरह सिलसिला आगे बढ़ता गया वो हमारे श्रोताओं के साथ शेयर कीजिए। ऐसा था कि जब 200 साल पूरे हुए तो 2018 में तो मुझे ये ख्याल आया कि भाई हमें अपने गाँव के बारे में कोई ऐसा स्मारक होना चाहिए जो आगे तक याद रखे। उसके साथ साथ मेरे पिताजी की डेथ जो थी, मृत्यु 1985 में हुई थी, उनके बहुत सारे कागज, मतलब उनकी मार्कशीट 1922 की, उनके ग्रेजुएशन का सर्टिफिकेट और उनके पुरानी फोटो और पता नहीं कितना सामान मेरे पास था। तो मैंने सोचा कि भाई हमारे पूर्वज हमारे पिताजी थे, उनका इतना डिटेल हमारे पास में है, इसको हमें से इंक्लूड करना चाहिए। फिर एकदम ख्याल आया कि हमारे पिताजी क्यों, गांव में बहुत से और लोग हैं, उनको भी इसमें ले लेना चाहिए। तो मैंने इस तरह करके गांव जाता था या गाजियाबाद जाता था, जो हमारे परिवार के आदमी हैं, उनसे उनकी डिटेल लेता था कि तुम कब पैदा हुए, क्या तुम्हारा नाम है, पिताजी तुम्हारे कौन थे, तुम्हारे कितने बच्चे हैं, कहाँ शादी हुई है, और मतलब जो क्या एजुकेशन क्वालिफिकेशन है, कहाँ तुम नौकरी करते थे, क्या तुम्हारा व्यवसाय है। उन्हें इंटरव्यू करके मैं उसको एक राइटअप बना लेता था। फिर राइटअप उसे आपको दिखाता था कि भाई आप मैंने ठीक लिखा है, इसमें कहीं कोई गलती तो नहीं है, कुछ छूट तो नहीं गई, या कोई मैंने एडिशनल तो नहीं लिख दिया। उसे अप्रूव करा करके मैं उस राइटअप को इस किताब के लिए रख लेता था। इस तरीके से एक एक करके मैंने जितने भी गाँव में हम इस पर आदमी तक सबसे बात करके उनकी फोटो लेकर के इस किताब में उनकी अप्रूवल से उनके सब सारे राइटअप से लिखे हुए हैं। उसके अलावा हमारे पूर्वज जो थे उसमें बहुत ऐसे आदमी हैं जिन्होंने परिवार का नाम बड़ा रोशन किया, लेकिन उनके बारे में किसी को पता नहीं है। तो मैंने उनका एक ज्वेल्स ऑफ रावल फैमिली के जो ज्वेल्स हैं, रत्न हैं, उनको सबको इंक्लूड किया। उसमें आम का कहीं नहीं है। 9 आदमी आम का के हैं, 8 आदमी जो है धूम मानपुर के हैं, 3 दादरी के हैं,
और 2 घोड़ी बछेड़ा के हैं। अच्छा। हमारे यहाँ ठाकुर रघुराज सिंह थे जो ऊँटनी थे, रायवन सिंह साहब जज थे, महावीर सिंह जो थे कंट्रोलर ऑफ इम्पोर्ट्स एंड एक्सपोर्ट्स थे, रणधीर सिंह जो थे चीफ इंजीनियर थे एक नेवी के शिप में। और डॉक्टर संजय और ये सब है, और बिक्रम सिंह ये धूम में ये फ्रीडम फाइटर थे। उनकी जो वाइफ थी सत्यवती वो MLA थी। रविंद्र सिंह इंडियन रेवेन्यू सर्विस के थे। सुधीर रावल बहुत बड़े डॉक्टर हैं, कैंसर के, राजीव गांधी कैंसर हॉस्पिटल में। ब्रिगेडियर राजदीप रावल, कर्नल धुरेंद्र सिंह, विनोद सिंह IG तो, और नेपाल सिंह जो डायरेक्टर ऑफ एजुकेशन अंग्रेजों के टाइम पे। महेंद्र प्रताप सिंह वाइस चेयरमैन, वाइस चांसलर पटना यूनिवर्सिटी। राम प्रताप सिंह को वो मिला है, क्या कहते हैं, अवार्ड, पद्मा अवार्ड, पद्मश्री ये मिला हुआ है। तो इस तरीके से जो लोग थे इनको कोई जानता ही नहीं था। अगर मैं ये किताब नहीं लिखता तो ये हिस्ट्री के अंदर विलीन हो जाते हैं, कोई ने पूछता ही नहीं। अब मैंने इनकी सारी डिटेल निकाली करके इनका पूरा राइटअप लिख करके इनका फोटो भी प्राप्त किया और अपनी किताब में इनका अंदर जिक्र किया। तो ये इस किताब के अंदर एक चीज है। उसके बाद में उभरते हुए सितारे, मतलब जो आज के डेट में बच्चे हैं 30 साल के 35 साल के, वो बहुत बड़े पोजिशन पर नहीं है, लेकिन हाँ एक कोई सेकेंड लेफ्टिनेंट है, कोई क्लास 2 ग्रेजुएट पोस्ट पर है, या कोई बिजनेस में बड़ा अच्छा चला है, उनको भी मैंने इसमें ले लिया, उनको एनकरेज करने के लिए। ये 16 आदमी है। तो मेरा पर्पज जो था वो ये था, वो तो था ही था कि भाई अपने पूर्वजों को श्रद्धांजलि देना। ये भी था कि जो हमारे आने वाली पीढ़ी है उसको गर्व महसूस हो कि भाई हमारा क्या खानदान था, हम किस खानदान से बिलोंग करते हैं, कैसे लोग थे हमारे। आज से 50 साल बाद लोग ढूंढेंगे, पूछेंगे कि भाई हमारे पूर्वज कैसे थे, कैसे दिखते थे, कैसे कपड़े पहनते थे, क्या उनकी क्वालिफिकेशन थी, क्या वो काम करते थे, उनको सबको इस किताब में मिल जाएगा ये सारी बात। तो मतलब ये है कि मैं चाहता हूँ कि मेरे बाद में वो कोई आदमी भी इस किताब को आगे बढ़ाए और लिखे। और ये भी मैं चाहता हूँ कि ये मैं हमारे यहाँ नहीं, दूसरे भी लोग भी जो है, ये कोई हिस्ट्री किताब नहीं है, ये कोई टेक्स्ट बुक नहीं है, ये एक परिचय है, ये एक डिस्क्रिप्शन है हमारी 7 पीढ़ियों का, 7 पीढ़ियों का डिस्क्रिप्शन है, परिचय है और कुछ नहीं है। मैं चाहता हूँ और लोग भी अपने अपने परिवार के बारे में इस टाइप की पुस्तक लिखे। किसी ने नहीं लिखी। राजा महाराजा जो पहले हुआ करते थे वो तो लिखवाया करते थे दूसरों से, लेकिन हमारे जैसे आम लोग जो है उनको उनके यहाँ कभी किसी ने ऐसा प्रयास नहीं किया। और इसीलिए मेरी इस किताब को इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड्स के अंदर जगह मिली है कि भाई सबसे ज्यादा फोटो 7 जनरेशन की एक ही फैमिली के इस किताब के अंदर है। मैक्सिमम 146 आदमी हुए, 120 के फोटो है, बाकी 26 आदमी है वो वैसे जब या तो फोटोग्राफी थी नहीं या वो खिंचवा नहीं पाए पुराने आज से 100 साल पहले। बाकी सबके फोटो मैंने कोशिश करके इसमें लिए है। तो हम इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में हमारा नाम आया हुआ है। बहुत बहुत बधाई आपको इसके लिए। बस मैं ये जानना चाहता हूँ कि इसकी शुरुआत, जैसे आपने बताया कि 1818 में गांव की शुरुआत हुई है, तो शुरुआती परिचय एक बार उसका थोड़ा बताएं कि शुरुआत में क्या ऐसा है जो हमारे इस क्षेत्र के लोग भी जाने कि 1818 में जब आम का गांव बसा था तो इसकी शुरुआत कैसे हुई थी, और जो आपको जानकारी मिली होगी उस आधार पर थोड़ा सा हमारे साथ श्रोताओं के साथ बताइए जी। हाँ, मैं बताता हूँ कि जो मोहर सिंह थे तो 5 भाई थे। रणजीत सिंह के जो रणजीत सिंह जो थे उनके लड़के थे, वो 5 भाई थे। उनके नाम थे, पहले सबसे बड़े थे मोहर सिंह, दूसरे थे झूम सिंह, तीसरे थे सिपाही सिंह, चौथे रामदयाल सिंह और 5वें धर्म सिंह। तो ये बाकी 4 भाई तो वही धूम में ही बसते रहे, वही अभी भी वही है उनका परिवार। लेकिन मोहर सिंह जो है ये कोई 1.5 किलोमीटर दूर ये आम का धूम का ही हिस्सा था, धूम की थी। तो ये इन्होंने यहाँ करके अपना घर बना लिया और यहाँ पे रहने लगे। एक नॉर्मल गाँव था, कोई उस टाइम कोई ऐसी चीज का बात नहीं थी सिवाय इसके कि पूरे जमीन जो थी चीजों की है वो सिर्फ मोहर सिंह के पास थी। अब वो बढ़ते बढ़ते जो है लोगों में कम हो गई और ये है। और गाँव जो है बहुत तरक्की की है। 1880 में 1880 और 90 के बीच में हमने 3 मंजिल की हवेली बनाई
हमारे बुजुर्गों ने, जो कि कभी कभी कोई बनाता नहीं था। तालुकेदार जागीरदार अलग थे। 3 हवेलियां थी जो आज से 100 साल 150 साल पहले बनाई गई, आज भी खड़ी है। अच्छा, वो हवेली आज भी है, वहाँ पर जाके देख सकते हैं। फोटो मैंने दिया हुआ अपनी किताब के अंदर। 2 द्वार थे, इतने बड़े बड़े द्वार थे कि हाथी और ऊँट निकल जाए। और उस द्वार में बहुत बड़ा लकड़ी का दरवाजा था, बीच में खिड़की थी। उसे अगर वो द्वार बंद कर दो तो खिड़की से आदमी आ जाते। उनमें से एक द्वार तो खत्म हो गया, दूसरा टूटे फूटे हालत में है। तो इस तरीके से गाँव में बहुत अच्छा तरक्की किया था और यहाँ से आदमी बहुत अच्छे अच्छे निकले, बड़ी अच्छी पोजीशन के ऊपर थे। तो ये है। आपने एक जानकारी दी कि एक ऐसे भी आपके परिवार में रहे हैं जो उस समय के एजुकेशन सर्विस में थे। हाँ। थोड़ा सा विस्तार से हमारे उनको बताइए कि किस तरीके उन्होंने कैसे उस समय एजुकेशन प्राप्त की और क्या वो बने थे उस समय। उनका नाम ठाकुर नेपाल सिंह था जी। वो दादरी के में रहते हैं, उनका परिवार दादरी में है। जी जी। उन्होंने इंडियन एजुकेशन सर्विस का इम्तिहान पास करके यूपी में एजुकेशन डिपार्टमेंट में आ गए और डायरेक्टर ऑफ एजुकेशन तक वो चले गए। और उनके 2 बच्चे थे, दोनों को उन्होंने इंग्लैंड भेजा। एक का नाम था ठाकुर महेंद्र पाल सिंह, जो बाद में पटना यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर हो गए। अच्छा। और उनकी एक बेटी थी राजबाई, जो जिनकी शादी इंद्रपाल सिंह से हुई थी, लाहौर में रहते थे। और उनका एक लड़का मेजर जनरल के पद से रिटायर हुआ और एक लड़की जो थी वो इंडियन अकाउंट्स एंड ऑडिट सर्विस से एडिशनल सेक्रेटरी के लेवल से रिटायर हुई। तो ये ठाकुर जो नेपाल सिंह थे, ये रिटायरमेंट के बाद में चले गए थे बनारस और वहीं पे ही उनका देहांत हुआ। वो एक बहुत भक्त थे और वो ये चाहते थे कि भाई उनका जो मोक्ष प्राप्त हो जाए। और ये कहते हैं कि बनारस में जिसकी डेथ होती है वो उसको मोक्ष प्राप्त हो जाता है। तो वो बनारस चले गए थे और वहीं उनकी डेथ हुई थी। और उनका लड़का भी बहुत रिलीजियस माइंडेड थे, क्योंकि वो दादरी में आगे बच गए थे। दादरी में डेथ हुई बाद में 2004 में। अच्छा, एक रावल का जो इतिहास है, ये कहा जाता है कि रावल का इतिहास के बारे में भी आपने कुछ लिखा है इस बारे में किताब में? जी। कुल ऐसा है कि जैसलमेर में महाराजा जैत सिंह ने राज किया था 1496 से 1528 तक। जी। उनके 9 लड़के थे। सबसे बड़े का नाम था लूणकरण, उसके छोटे का नाम था करण सिंह। फिर महारावल राजू मंडलिक नरसिंह, जय सिंह देव, रावल राम, त्रिलोक सिंह, ये थे 9 बच्चे। जब इसकी डेथ हुई जय सिंह की, तो ये सबसे बड़ा नगर लूणकरण था। ये उन दिनों उधर पंजाब में और अफगानिस्तान में गए हुए थे किसी अपने मिशन पर। तो पीछे से जो नंबर 2 पे करम सिंह थे, ये गद्दी पे बैठे गए। तो जब लूणकरण को पता लगा कि भाई ये आ गए हैं गद्दी पे, तो यहाँ आगे लौट करके जैसलमेर, और इनको गद्दी से हटा करके खुद राजा बन गए। करम सिंह जो थे, इन्होंने 1528 वहां से चल दिए गंगा स्नान के लिए। ठीक है। जब वो यहाँ पर आए तो यहाँ पर ऐचर करके में एक राजा था जिसका नाम था लूथवर्मा। लूथवर्मा के साथ इनकी लड़ाई हुई। जो करम सिंह थे, इनके साथ इनके 2 भाई और थे साथ में छोटे। इस लड़ाई में ये तो मारे गए, करम सिंह और एक भाई और दोनों, और लूथवर्मा से भी मारा गया, लेकिन जीत लिए गए। और इन्होंने उसके 360 गांवों पे कब्जा कर लिया। तो उसी में ये धूम आमका वामका ऐशर का कासला, ये सब उसी में आता है। तो उसके बाद में ये चलते गए पीढ़ी दर पीढ़ी। तो वो सारी की सारी वंशावली मेरी किताब में है। अब मैं वो डिटेल में नहीं जाना। हाँ, नहीं, ठीक है। अल्टीमेटली वो रणजीत सिंह और विजय सिंह और गौरव सिंह पे आकर के और मोहर सिंह पे आके टिक जाती है। तो ये इसका पुराना इतिहास है हमारा रावलों का। अच्छा, अब मैं आपके बारे में जानना चाहूँगा कि आप अपना थोड़ा सा परिचय, क्योंकि आपने MD नेफेड में रहे हैं, तो वहाँ तक पहुँचने का जो सफ़र है वो भी थोड़ा, क्योंकि ग्रामीण क्षेत्र से पृष्ठभूमि से निकल के वहाँ तक पहुँचने का जो सफ़र है वो भी हमारे श्रोताओं के साथ शेयर कीजिए। जी। देखिए, मेरा जन्म तो आमके में हुआ था। जी जी। 1940 में। जी। लेकिन मेरे पिताजी दिल्ली सेंट्रल गवर्नमेंट की सर्विस में थे। वो एज कंट्रोलर ऑफ इम्पोर्ट एंड एक्सपोर्ट रिटायर हुए 1958 में।
अच्छा। तो मैं दिल्ली में ही रहा, मेरी प्राइमरी एजुकेशन दिल्ली में हुई और पिताजी के रिटायरमेंट के बाद में मेरी नौकरी दिल्ली में लग गई। मैं कोई बहुत बड़ी पोजीशन पे नहीं गया था, मैं एक सब इंस्पेक्टर कोऑपरेटिव सोसाइटी से मैंने अपना सफर स्टार्ट किया। जी जी। 1960 में। मैं 6 साल वहाँ पे रहा उस डिपार्टमेंट में। उसके बाद मैंने वो डिपार्टमेंट छोड़कर भारत एल्यूमिनियम कंपनी में आ गया एज असिस्टेंट और यहाँ मैं 10 साल रहा। लेकिन जब मैं यहाँ मैंने छोड़ी तो मैं यहाँ पे असिस्टेंट पर्सनल ऑफिसर हो चुका था। वहाँ से मैं चला गया था हिंदुस्तान पेपर कॉर्पोरेशन। वहाँ मैंने थोड़ी दिन काम किया क्योंकि वो ऑफिस कलकत्ता शिफ्ट हो रहा था, मैं कलकत्ता जाना नहीं चाहता था। तो वहाँ मैंने 1.5 साल नौकरी की। उसके बाद मैं नेफेड में आ गया। यहाँ मैं आया एज मैनेजर पर्सनल। मैनेजर पर्सनल के बाद में मैं बन गया जनरल मैनेजर पर्सनल। फिर मैं बन गया एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर, फिर एडिशनल एमडी और फिर उसके बाद में एमडी। मतलब मैं बहुत छोटे से चला हूँ। मैं कोई बहुत मेरे को कहीं से कोई सपोर्ट नहीं थी, लेकिन मैं अपने काम के बल पर मैं हमेशा काम नंबर 1 क्वालिटी का रहता था। जब भी कभी डीपीसी बैठती थी, प्रमोशन होता था तो मुझे कभी रिजेक्ट नहीं किया, कभी भी। और मैं हमेशा अगली पोस्ट के ऊपर मुझे ले लिया गया। तो इस तरीके से मैं वहाँ एमडी रहा, वहाँ से मैं रिटायर हो गया। और इस दौरान में मैं एमडी एनसीसीएफ का भी रहा 2 साल के लिए। उन्हें डेपुटेशन पे भेजा था वहाँ पर एनसीसीएफ में, तो वहाँ भी मैं रहा। और उसके बाद तो मैं कुछ कंसल्टेंसी करता रहा। कई मैंने मैनुअल्स लिखे बड़ी बड़ी कंपनियों के, और इंटरनेशनल कोऑपरेटिव अलायंस का एक प्रोजेक्ट था, वो भी बहुत बड़ा प्रोजेक्ट था, मैंने उसको पूरा किया। और बस ये है मेरे बारे में। अभी मैं आजकल काफी एज हो गई है, ज्यादा आना जाना नहीं कर सकता हूँ, तो अपना यहीं बैठ के अपने काम करता हूँ। मैंने घर में ऑफिस बना रखा, यहीं मेरा सारा काम चलता है। अब मैं बस आखिरी सवाल आपसे ही पूछता हूँ कि आपने जो किताबें लिखी और एक परिवार को और उन लोगों को महत्व दिया कि जो हमारे पूर्वज हैं और जो अब उभरते सितारे हैं, तो इस तरह की प्रेरणा देकर आपने एक मिसाल कायम की। तो आप इस नोएडा, ग्रेट नोएडा, जो एक शहर गगनचुंबी इमारतों के बीच में गांव आ रहे हैं और वो धीरे धीरे उनकी संस्कृति विलुप्त हो जाएगी, तो उन लोगों को आप क्या संदेश देना चाहेंगे? जी। मैं यही संदेश दूंगा कि भाई वो भी अपने पूर्वज जो है उनको आइडेंटिफाई करें, और आइडेंटिफाई करके जिन्होंने बहुत अच्छा काम किया। ऐसा नहीं है आम के में हुआ है, सभी जगह लोग निकले अच्छे। जी जी। हर गाँव से निकले हैं। लेकिन होता क्या है कि हमारे यहाँ हम कोई महत्व नहीं देते। वो आदमी आया, ठीक है, किसी ऊंची पोजीशन पे गया, उसके बाद में वो डेथ हो गई और बात खत्म हो गई। लेकिन चाहिए किसी आदमी को, देखिए मैंने तो एक किताब जिससे लिखी तो मुझे लिखने का अभ्यास था। जी जी जी। ठीक है, मैंने मैनुअल्स लिखे थे, मैंने बड़ी बड़ी रिपोर्ट बनाई है, मैंने स्टडी। तो लेकिन जो आदमी हो उसको इतने इसका भी नॉलेज और ज्ञान होना चाहिए कि किताब लिखी कैसे जाती है। जी जी जी। उसमें मैटर क्या आना चाहिए, ठीक है ना, किस चीज को प्रायोरिटी देनी है, किसको नहीं देनी है। तो इस तरह कोई आदमी होने चाहिए और उन्हें अपने परिवार के बारे में लिखना चाहिए, किताब बनानी चाहिए। बिल्कुल, पर्पज ये है। जी। आपने रेडियो नोएडा लोकमंच 91.2 FM से विस्तार से बातचीत की और यहाँ के आमका के इतिहास के बारे में, जो 200 साल का करीब का है, उसके बारे में विस्तार से चर्चा की। इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद महेंद्र सिंह जी। थैंक यू, धन्यवाद आपको, बहुत बहुत धन्यवाद। आपने मौका दिया अपने रेडियो चैनल पर आने का, तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू वेरी मच। धन्यवाद सर। अभी आप सुन रहे थे महेंद्र सिंह रावल जी, जो नेफेड में MD के पद से रिटायर हुए और उन्होंने अपने गांव और परिवार पर 3 पुस्तकें लिखी हैं। आमका गांव के रहने वाले हैं और किस तरीके से उन्होंने 146 परिवार के सदस्यों के नाम और सूची तैयार की, कितनी मेहनत लगाई, ये वास्तव में एक सराहनीय प्रयास है और इसीलिए उनका नाम इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में दर्ज किया गया। ऐसे लोगों को हम आपके साथ जोड़ते रहेंगे। आप सुनते रहिए रेडियो नोएडा लोकमंच 91.2 FM, आपकी अपनी आवाज़। धन्यवाद।